नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं बीए पासिंग मार्क्स के बारे में। जी दोस्तों, 2024 में आपको बीए में पास होने के लिए एक सब्जेक्ट या एक पेपर में कितने नंबर की आवश्यकता होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं और एक सब्जेक्ट में आपको बीए में पास होने के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, सभी के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि बीए पासिंग के क्या नियम होते हैं और आपको मिनिमम कितने नंबर लाने होंगे तब आप पास माने जाओगे या आपके बैग लगेगी। सबसे पहले आपको मैं एक रिजल्ट बताता हूं, इसके माध्यम से अच्छे से समझाता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके एक तो अनिवार्य सब्जेक्ट होता है और एक आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अनिवार्य सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं, आपके 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं या आपके 3 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इसमें अगर मैं बताऊं तो इसके अनिवार्य सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में हो गया। हो सकता है कि आपके थोड़ा अलग अलग भी हो सकता हो, जैसे पर्यावरण वगैरह, ये सब्जेक्ट भी होते हैं। लेकिन इनके 3 पेपर ही होते हैं, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के एक एक पेपर होंगे और आपको हर पेपर में 36 नंबर लाने की आवश्यकता होगी 100 नंबर में से। और आपको बता दूं कि इसका इफेक्ट आप पर खास नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में इसमें 36 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप सेकेंड ईयर में इसे क्लियर कर सकते हैं, यानी कि तीनों सालों में आपको किसी एक साल क्लियर करने होते हैं अनिवार्य सब्जेक्ट। जैसा कि ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, तीनों अनिवार्य सब्जेक्ट में इसके 36 से ज़्यादा ही हो रहे हैं। एक में 72 है, एक में 49 है और थर्ड में आपके 52 नंबर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट की, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आपको इसमें ऑप्शन मिलते हैं, आप कोई अलग अलग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और दोनों पेपर 100-100 नंबर के होंगे और दोनों में पास होने के लिए मिनिमम आपको 36 नंबर लाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप हिस्ट्री देख सकते हैं, एक में 56 नंबर है और दूसरे में 66 नंबर है, यानी कि इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप सोशियोलॉजी देख सकते हैं, एक में 51 नंबर हो रहे हैं जबकि सेकंड पेपर में इसके 60 नंबर हो रहे हैं। हिंदी लिटरेचर की मैं बात करूं तो एक में 48 और दूसरे में इसके 57 नंबर हो रहे हैं, यानी कि एक भी सब्जेक्ट में 36 से कम नंबर नहीं है, इसलिए आप नीचे देख सकते हैं इसके पास लिखा हुआ है। अब आप फेल कब माने जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अनिवार्य सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें अगर आपके 36 से कम नंबर आ जाते हैं तो सिंपल सा रूल है, आपको अगले साल इसका पेपर देना होता है। लेकिन अगर मेन सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें आपके एक ही सब्जेक्ट में अगर दोनों पेपर में कम नंबर आ जाते हैं, जैसे कि अगर ऐसा होता है कि हिस्ट्री के इसके दोनों पेपर में कम नंबर है, यहाँ पर 30 नंबर होते हैं दोनों पेपर में, तो भी ये पास माना जाता, लेकिन इसके केवल बैग लगती, यानी कि अगले साल इसके हिस्ट्री के दोनों पेपर, सेकेंड ईयर में भी इसको फर्स्ट ईयर के दोनों पेपर देने पड़ते। वहीं अगर मैं फेल की बात करूं तो फेल तब माना जाता है जब हिस्ट्री के एक पेपर में 36 से कम नंबर है और बाकी किसी एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है। जैसे अगर यहाँ पर समझे तो यहाँ पर 56 की जगह अगर 30 नंबर होते हैं और अगर यहाँ सोशियोलॉजी के एक पेपर में कम नंबर होते हैं, यहाँ पर 60 की जगह अगर इसके 20 या 30 नंबर होते हैं तो फेल माना जाता है। यानी कि सिंपल सा रूल है, एक सब्जेक्ट के अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आपके बैग लगेगी, लेकिन अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में आपके कम नंबर आ जाते हैं तो आप फेल माने जाओगे, चाहे एक पेपर के दोनों पेपर में कम नंबर है और दूसरे के एक पेपर में कम नंबर है। लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट के दोनों पेपर में कम नंबर है तो आप फेल नहीं माने जाओगे, आपके बैग लगेगी। जैसे कि एक रिजल्ट आपको और बताता हूँ, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इसके 3 अनिवार्य सब्जेक्ट की बात नहीं करते, तीनों में क्लियर है और इसका कोई खास इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। बाकी अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी की मैं बात कर लेता हूँ, इसमें आप सब्जेक्ट अलग अलग चूज कर सकते हैं, यहाँ पर जियोग्राफी भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके हिस्ट्री के दूसरे पेपर में 21 नंबर है और पॉलिटिकल साइंस के इसके दूसरे पेपर में एब्सेंट है, यानी कि ये परीक्षा देने ही नहीं गया। और बाकी सोशियोलॉजी के दूसरे पेपर में आप देख सकते हैं 27 नंबर है, यानी कि तीनों पेपर के दूसरे सब्जेक्ट में इसके कम नंबर है, बाकी पहले पेपर में इसके 36 से ज़्यादा हो रहे। और नीचे अगर आप रिजल्ट देखें तो यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपल सा रूल है, सेम सब्जेक्ट के दोनों पेपर में कम नंबर आ जाते हैं तो बैग लगती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अगर अलग अलग पेपर में कम नंबर आ जाते हैं तो आप फेल माने जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको अच्छे से हम रिप्लाई देंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भी कर दीजिए।